आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। कोटा शहर के सोगरिया डिस्ट्रिक्ट अक्षत विला एक्सटेंशन में किन्नर समूह की दबाई गई और अमानवीयता का गंभीर मामला सामने आया। प्राइवेट जॉब करने वाले राहुल रावत के घर 10 दिन पूर्व जन्मे नवजात को ढाल बनाकर तारा देवी किन्नर समूह के 12 सदस्यों ने जबरन वसूली की घटना को अंजाम दिया। 17 जुलाई को ही अस्पताल में इलाज के बाद अस्वस्थ मासूम घर लौटा था। 18 जुलाई की सुबह तारा देवी राज पुरोहित समूह के किन्नर जबरन बेडरूम में घुसे और बीमार बच्चे को मां से छीनकर बाहर ले आए। परिजनों ने इस बच्चों की नाजुक हालत का हवाला देकर गिड़गिड़ाए और वो बच्चे को छुड़ाने की गुहार करने लगी, लेकिन 21,000 की मांग पर अड़े किन्नरों ने अभद्रता और गाली गलौज देना शुरू किया। आखिर में भयभीत परिवार ने जबरन 11,000 रुपये ऐड कर वे भी रवाना हुए। घटना के बाद पीड़ित के पिता राहुल रावत ने साक्ष्य वीडियो फोटो के साथ सर्व हिंदू समाज सोशल क्रांतिकारी महासंघ से न्याय की गुहार लगाई। महासंघ के मुख्य संयोजक अध्यक्ष गोविंद नारायण अग्रवाल के निर्देश पर महामंत्री राजाराम जैन कर्मयोगी ने 20 जुलाई को रात को रेलवे कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं 21 जुलाई को पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर को थाने में दी गई शिकायत की प्रतिलिपि पहुंचाई, जिससे कि दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं। महासंघ के अध्यक्ष गोविंद नारायण अग्रवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बधाई के नाम पर गुंडागर्दी अवैध वसूली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके खिलाफ शहर में व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं धर्माचार्यों का समर्थन लेकर एकजुट किया जाएगा। उन्होंने कहा 2 अगस्त को मित्रता दिवस पर एक और वार्ता करेंगे। महासंघ के मिले व्यापक सामाजिक समर्थन का खुलासा किया जाएगा। किन्नर समाज को महासंघ द्वारा लिखित पत्र जारी करते हुए आखिरी मौका देकर आमजन से मित्रवत व्यवहार की अपील की जाएगी। इसके बाद भी वसूली की और वसूली जारी रही तो दोषी किन्नरों को जेल भिजाने के लिए विधेयक लड़ाई भी करनी पड़ेगी। तारीख को मैं ऑफिस में था। उस बीच मेरे घर पर तारा देवी किन्नर ग्रुप पधारा और उसने बिना बताए और अंदर घुस आया पूरा किन्नरों का ग्रुप, जिसमें कम से कम 10 से 12 लोग सम्मिलित थे। वो 2 ऑटो और एक वैन से आए थे घर पे। उसके बाद उन्होंने जो एक दिन पहले हॉस्पिटल से बच्चा जो शिफ्ट हुआ था घर पे, उसको बेड से उठा लिया, जबकि उसकी तबीयत पूरी तरह सही भी नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने 21,000 रुपये अमानत राशि डिमांड करी और बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माने और उनसे बोला गया कि अभी आप 5,000 रुपये जो सरकार द्वारा फिक्स है वो ले लीजिए, लेकिन वो 5,000 नहीं मान के वो बोलते 21,000 रुपये हमें चाहिए। उसके बाद उन्हें 5,000 रुपये ऑनलाइन और 6,000 रुपये कैश दिए, तब जाके उन्होंने बच्चे को वापस दिया और घर से गए। चतविला कॉलोनी सोगरिया कोटा में निवासी। थाने में एक लिखित कंप्लेंट दी है और एसपी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस मिली। 18 तारीख को लगभग 10-12 किन्नर प्रातः उनके निवास पर पहुंच गए और बधाई के नाम पर उन्होंने काफ़ी मनमानियां की। 21,000 रुपये की राशि की डिमांड की। परिवार के द्वारा 21,000 रुपये की राशि देने में जैसे ही असमर्थता प्रकट की, उनके द्वारा उनके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और नवजात शिशु को रूम में जाकर के ज़बरदस्ती अपनी गोद में उठा लाए और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उनकी मनमानी राशि उनको नहीं मिली। इस प्रकार के अमानवीय कृत्य किन्नर समूह के द्वारा काफ़ी तादाद में किए जा रहे हैं और उनकी काफ़ी शिकायतें अभी हमारे पास में आई है। करीब सभी किन्नर समूहों की शिकायत हमें मिल चुकी है। एक बार हम पुनः किन्नर समूह को आमंत्रित करते हुए उनसे परस्पर वार्ता करना चाहेंगे कि वो सभी शहर के आम जन के साथ में मित्रता तुल्य व्यवहार करें, अन्यथा विधि सम्मत कानूनी कार्रवाइयों का उनको सामना करना पड़ेगा। हमने जाकर के राहुल रावत से संपर्क किया और
रेलवे कॉलोनी थाने पर उसकी शिकायत लिखित में हमने दर्ज करवाई है और आज एसपी साहब और जिला कलेक्टर साहब के यहाँ भी उसकी एक प्रतिलिपि हमने पहुँचाई है। आगे अगर इनकी मनमानियाँ इसी प्रकार से चलती रही तो जनता के मन में जो भाव इनके प्रति नकारात्मकता के बन रहे हैं वो ठीक नहीं है और उसके परिणाम इनको भोगने होंगे।